रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। I make Shrek fight and break their friendship. Ha 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 ha. They want more and more and never let anyone share things. Ha 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 ha. On this era, we remember, even if evil looks big and powerful, kindness, truth and honesty will always win. अजय, जीत सिर्फ ईर्ष्या और अहंकार से नहीं, मिलकर काम करने से होती है। याद करो, ईर्ष्या और अहंकार से ही रावण का विनाश हुआ था। अहंकार में जो पड़े खोदा सदा विवेक। चढ़ोगी और उतरोगी। धन्यवाद स्वामी जी। का संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। अंततः हम इस एकांकी को समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। महाराज, क्या आपको ज्ञात है, कुछ वर्ष पहले आप ही ने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे 2 वचन पूर्ण करेंगे। हाँ के गई, याद है। 2 वचन क्यों? तुम हमारी प्रिय हो, तुम चाहो तो कुछ भी मांग लो। नहीं महाराज, मुझे वही 2 वचन चाहिए। आज उन वचनों को पूरा होने का समय आ गया है। ठीक है, मांगो। पहला वचन ये कि मेरा पुत्र भरत इस पूरी अयोध्या का राजा बने, और दूसरा वचन ये, राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाए। नहीं के गई, तुम चाहो तो मेरा पूरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। वो मेरा प्रिय है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। नहीं के गई। पिताश्री, आप विलाप क्यों कर रहे हैं? राम, तुम्हारी माँ के गई ने मुझसे 2 वर लिए हैं कि मैं तुम्हारे भाई भरत को अयोध्या का राजा बना दूं और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दूं। तो पिताश्री, यदि केकई माता ने ये शब्द कहे हैं तो उनका जरूर कोई अर्थ होगा। प्रिय, मुझे पिताश्री ने 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया है। मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। नहीं प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके हर सुख दुख में आपका साथ दूं। मैंने तुम्हारे पिताश्री को वचन दिया था कि मैं तुम पर कभी आँच नहीं आने दूंगा और तुम्हें वनवास ले जाकर तुम्हें नाश की अग्नि में झोंक दूं। नहीं भैया, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं यहाँ पर राजकुमार की तरह रहूं और आप वहाँ पर साधुओं की तरह रहें? अनुज, यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना होगा। मुझे आज्ञा है। तुम्हारे लिए वह हिरण जरूर पकड़ कर लेकर आऊंगा। लक्ष्मण, सीते, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। तुम्हें लक्ष्मण, तुम्हारी जरूरत ये है। तुम्हारी भैया की आवाज है। लगता है किसी संकट में है। जाओ और उनकी मदद करो। नहीं माता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भैया ने मुझे आदेश दिया है कि आपकी रक्षा करनी है। नहीं, यह मेरी आज्ञा है। तुम्हें अभी जाना होगा। ठीक है माता, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ, पर मैं आपके चारों तरफ एक रेखा खींच कर जाऊंगा। उसको लांघेगा मत। भिक्षाम देही। क्या कोई इस कुटिया में है जो मुझे भिक्षा दे सके? लगता है ये कोई मायावी जाल है। लीजिए प्रभु। जो कुछ भी लाना है कृपया करके यहीं ले आए। की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। देवी, हम यहाँ कैसे सजे हुए थे? हमसे बार बार उठ ही नहीं जाता। कृपया करके यहीं देखिए। नहीं मुनिराज, मैं रेखा पार नहीं कर सकती। अपमान! तुमने एक साधु का अपमान करा है। हम तुम्हारे स्वामी को श्राप देते हैं। नहीं, हम तो असल में तीनों लोगों के स्वामी रावण हैं। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं।
छोड़ा था। भैया, मैंने सीता माता के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अरे ये क्या? ये हिरण तो मायावी था। जरूर ये कोई छल है। हमें तुरंत पंचकुटी की तरफ प्रस्थान करना होगा। ये तो मेरी सीता के आभूषण है। सीते, सीते तुम कहाँ हो? क्या तुम हनुमान हो? नहीं हनुमान। त्रिलोक में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर तीनों लोगों को जीत लिया है। देवता भी मुझसे कांपते हैं। कौन है यह वानर? मेरे राज्य में इतनी बड़ी क्षति किसने की? मैं श्री राम का दूत हूं। आपने क्रोध में आकर मेरी पूंछ में आग लगाई थी और उस क्रोध ने आपकी सोने की लंका को राख बना दिया। तुम मुझे डराने आए हो? तुम्हारी पूंछ में आग लगाना मेरा क्रोध नहीं, मेरा मनोरंजन था। और तुम्हारा अंत निश्चित है, निश्चित। ये क्या हुआ? सब व्यर्थ हो गए। विभीषण से कह रहा मेरा काम और मेरा क्रोध की मेरा अंत लेकर आए। रावण, तुमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। काम और क्रोध ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। आज तुम्हारा अंत अधर्म पर धर्म की जीत है। तू देखा आपने, रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान और धन, पर उसकी दो कमजोरियां थी, काम और क्रोध। इन दोनों ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया और उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रावण का अंत हमें यह सिखाता है कि अहंकार से भरा क्रोध और वासना से भरा काम हमें कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलने देते। हमें हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। वो अशोक जिसके चरणों तले आर्यवर्त की धरती थरथराती है, जिसके भुजाओं के प्रहार से दुश्मन राज्य राख में बदल जाते हैं। याद रखो, इस धरती पर अशोक की अनुमति के बिना ना श्वास चलेगी, ना कोई स्वप्न सवर सकेगा। मेरे आदेश को चुनौती देना स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करने के बराबर है। अशोक, राज सिंहासन तो तुम्हें मिल गया, पर याद रखना, सिंहासन जितना ऊंचा होता है उतना ही वह हमें जमीन से दूर कर देता है। विजय तब होती है जब मन पर विजय हो।